अब देखिए हम रहते हैं भारत देश में, और भारत देश में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स नाम ना बहुत ही कॉमन चीज है। यहाँ पे लगभग मैक्सिमम 30 से लेके 40% आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और इस टैक्स को बचाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो जुगाड़ में लगे रहते हैं। बस कहीं ना कहीं से मेरा टैक्स बच जाए, मेरे को गवर्नमेंट को इतना टैक्स ना देना पड़े, वो अलग अलग जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब देखिए आपको जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके बैंक में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, और वो सोचते हैं ना कि यार मैं इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करूं जहां पे मेरे को टैक्स भी ना देना पड़े और लंबे टाइम में मेरे को एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए। तो यहीं पे निकल के आता है ELSS म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं टैक्स सेवर फंड। अब देखिए टैक्स सेवर फंड में ना बहुत अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर बात करें हम 2025 फाइनेंशियल ईयर की, जो अभी के टाइम पे चल रहा है, अगर आप इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए अप टू 1.5 लाख रुपए, मतलब अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल के अंदर में, तो उसके ऊपर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1.5 लाख के ऊपर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ये अप्लाई होता है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब अगर बात करें ELSS म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, मतलब कि आप 3 साल से पहले अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने लाइफ में एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया ELSS फंड में, तो उसके बाद आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जान लेते हैं। अगर आपका 3 साल तक पैसा रहेगा और आपको इमरजेंसी पड़ गई तो आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लो होती है, 3 साल के बाद ही निकाल पाएंगे। एडवांटेज समझ लेते हैं। एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे आज के टाइम पे ना लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैनिक होकर ना सेलिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे पैनिक होकर सेलिंग नहीं कर पाएंगे, अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे 3 साल से पहले। तो आपका पैसा कम से कम 3 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा, जो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ला के देगा 3 साल के बाद। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 3 साल का लॉक इन पीरियड बहुत सारे लोगों के लिए एडवांटेज भी साबित होता है एंड बहुत सारे लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी साबित होता है। अब मान के चलते हैं कि आपने टैक्स सेवर फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड अच्छे से आपने बिता लिया। 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आपने सोचा ना मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, 3 साल के बाद पैसे नहीं निकालने, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब 3 साल के बाद ना जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा 80% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और 20% अदर एसेट में। मतलब कि आपका अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 2000 रुपए, तो 2000 में से 80% पैसा आपका इक्विटी में डाला जाएगा। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में ELSS फंड होता क्या है, रिटर्न आपको कैसे मिलता है, टैक्स कैसे मिलता है, आपका पैसा कितना कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में, क्योंकि अभी के टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल ईयर 2025 ही चलेगा। तो अभी के टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए कौन सा वो म्यूचुअल फंड रहेगा ELSS कैटेगरी के अंदर जो आपका बहुत ज्यादा टैक्स बचा पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि वो कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में एक अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। अब सबसे पहले हम उस 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जाने, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड आपके स्क्रीन के सामने, मैं स्क्रीनर के ऊपर अच्छे तरीके से इस म्यूचुअल फंड को छाटने वाला हूं, क्योंकि पूरी कैटेगरी के अंदर ELSS कैटेगरी के अंदर 31 म्यूचुअल फंड है एंड इस 31 म्यूचुअल फंड से हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड छाटेंगे और इन टॉप म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सारे के सारे ELSS टैक्स सेवर फंड है। हम यहाँ पे कुछ रेशियो का इस्तेमाल करके इनमें से 5 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे AUM को, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को, तो मैं हाई लेके चलूंगा, मतलब 3000 करोड़ से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा नहीं लेके चलूंगा, 1% से ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1% का एक्सपेंस रेशियो लेके चलूंगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पिछले 10 साल का रिटर्न कितना है। तो 10 साल का मैं रिटर्न लेके चलूंगा हाई का, 12% से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड का, तो मैं 12% से ज्यादा लेके चल रहा हूं। वोलेटिलिटी रेट की बात करें तो हम यहाँ पे मिड में लेके चलेंगे वोलेटिलिटी रेट, मतलब 7 से लेके 15 के बीच में आपकी वोलेटिलिटी रेट रहेगी। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं, मतलब आपका म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेके आपको कितना रिटर्न दे रहा है उसके बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे मिड में लेके चलूंगा, मतलब 2 से लेके 5 के बीच में आपका शार्प रेशियो रहेगा। अब यहाँ पे टॉप 8 म्यूचुअल फंड आपके स्क्रीन पे निकल के आ चुके हैं। उतने सारे म्यूचुअल फंड में से हमने टॉप 8 म्यूचुअल फंड निकाल लिया है टैक्स सेवर फंड का। सबसे नंबर 1 पे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि हम शार्प रेशियो के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि शार्प रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जितना रिस्क ले रहे हैं, जितना भी रिस्क ले रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड का जितना भी एक्सपेंस रेशियो
रेशियो है, जितना भी रिटर्न है उसके बदले में आखिर में आपका म्यूचुअल फंड कितना आपको रिटर्न दे रहा है, ये बताता है शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 4.32 का, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पे क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जिसका है 3.40, जो कि अच्छा खासा है। तीसरे नंबर पे डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जिसका शार्प रेशियो है 3.34 का। चौथे नंबर पे कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जिसका शार्प रेशियो है 3.28 का। एंड पांचवें नंबर पे बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो कि है 3.11 का। तो हम इन 5 म्यूचुअल फंड को, टॉप के 5 म्यूचुअल फंड को हम लेने वाले हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। केवल एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 0.94 का है, बट इसका शार्प रेशियो भी अच्छा खासा है और इसका रिटर्न लगभग बात करें 10 साल में तो 17% का रिटर्न है। अगर क्वांट की बात करें 10 साल में तो 26% का रिटर्न है। डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न है। कोटक ईएलएसएस का रिटर्न है 18.79% का एंड बंधन का है 18.86% का। तो ये है टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। चलिए इनको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं इन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की, तो 1 साल का रिटर्न है लगभग 60% का, 3 साल का रिटर्न है लगभग 28% का, 5 साल का रिटर्न है लगभग 23% का। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी 2012 से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको 11 साल के अंदर में लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें एसेट एलोकेशन की, तो आपके पैसे को इक्विटी के अंदर लगभग 89% इन्वेस्ट किया जाएगा, 89.73%। कैश में है 8.08% एंड बाकी के आपके जो बचा हुआ है वो अलग अलग एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेक्टर वेटेज के बारे में, मतलब एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में सबसे ज्यादा पैसा आपका कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस और बाकी के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के टॉप 5 होल्डिंग की, तो आपके स्क्रीन के सामने गेट एंड इंडिया, एचडीएफसी बैंक, टोरेंट पावर, आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। दूसरे नंबर पे जो हमारा फंड था उसका नाम था क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसका 1 साल का रिटर्न है लगभग 62% का, 3 साल का रिटर्न है लगभग 29% का, 5 साल का रिटर्न है लगभग 34% का। अगर हम बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2013 से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको लगभग 23.5% का रिटर्न दिया है पिछले 11 साल के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 23.5% का रिटर्न एक म्यूचुअल फंड, एक टैक्स सेवर फंड के कैटेगरी के अंदर। अगर बात करें एसेट एलोकेशन की, तो आपके पैसे को मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 84.99%, कैश में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा 4.85% एंड बाकी के अदर एसेट में आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर बात करें सेक्टर्स वेटेज की, मतलब किस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो है ऑयल एंड गैस, उसके बाद है पावर जनरेशन, फिर है आयरन एंड स्टील और बाकी के नीचे आप सेक्टर आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इस सेक्टर में ज्यादा होल्डिंग है अप्रैल 2024 के अंदर में। मार्च 2024 में बात करें तो यहां पे भी ऑयल एंड गैस ज्यादा है। दिसंबर 2023 में बात करें तो यहां भी ऑयल एंड गैस ज्यादा है एंड सितंबर 2023 की बात करें तो यहां भी ऑयल एंड गैस ज्यादा है। मतलब कि ज्यादा पैसा क्वांट टैक्स सेवर फंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। क्वांट टैक्स सेवर फंड के टॉप 5 होल्डिंग आपके स्क्रीन के सामने। सबसे पहले नंबर पे रिलायंस, दूसरे नंबर पे अडानी पावर, तीसरे नंबर पे जियो फाइनेंशियल, चौथे नंबर पे हिंडाल्को इंडस्ट्री एंड 5वें नंबर पे है गेल। यानी कि ये 5 कंपनीज के अंदर आपके ज्यादातर पैसे को इन्वेस्ट करता है क्वांट टैक्स सेवर फंड। तीसरे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। पिछले 1 साल का रिटर्न है 44% का, 3 साल का रिटर्न है लगभग 21.5% का, 5 साल का रिटर्न है लगभग 21% का। एंड अगर बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2012 से लेकर अभी तक लगभग 11 साल के अंदर में 18.5% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है एक टैक्स सेवर फंड में लंबे टाइम के लिए। अगर बात करें एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी के अंदर आपका पैसा लगभग 98% इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब मैक्सिमम पैसा आपका लगभग 98-98% इक्विटी में डाला जाएगा। कैश के अंदर है 1.40% एंड बाकी का पैसा अदर एसेट में डाला जाएगा। एंड बात करें सेक्टर्स वेटेज की, मतलब सबसे ज्यादा पैसा आपका किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो सबसे नंबर 1 पे है प्राइवेट बैंक्स, दूसरे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल, तीसरे नंबर पे है आईटी सेक्टर, उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने सारे के सारे सेक्टर हैं। अब यहाँ पे वेटेज की बात कर ले तो अप्रैल 2024 में ज्यादातर पैसा प्राइवेट बैंक में, मार्च 2024 में प्राइवेट बैंक में, दिसंबर 2023 में प्राइवेट बैंक में एंड सितंबर 2023 में भी प्राइवेट बैंक में ही ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करता है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मैक्सिमम पैसा किस सेक्टर में जाएगा। अगर हम बात करें डीएसपी टैक्स सेवर फंड के टॉप 5 कंपनी के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक एंड 5वें नंबर पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चौथे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। 1 साल का रिटर्न है 43% का, 3 साल का रिटर्न है 23% का, 5 साल का रिटर्न है 20% का, लगभग 21% का। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2013 से लेकर अभी तक 11 साल के अंदर में लगभग 17.5% का रिटर्न है। तो 17.5% का रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा होता है एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर फंड के अंदर। अगर बात करें एसेट एलोकेशन की, तो आपका मैक्सिमम पैसा लगभग 98.5% पैसा आपका इक्विटी में डाला जाएगा और बाकी का है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर बात करें सेक्टर्स वेटेज की,
तो सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा प्राइवेट बैंक में, दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस, तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। बाकी के सारे सेक्टर आपकी स्क्रीन के सामने। अगर बात करें अप्रैल 2024 में तो ज्यादातर आपका पैसा प्राइवेट बैंक में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। मार्च 2024 में भी प्राइवेट बैंक था, दिसंबर 2023 में भी प्राइवेट बैंक था एंड सितंबर 2023 में भी प्राइवेट बैंक था। मतलब कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोटक टैक्स सेवर फंड में तो आपका ज्यादातर पैसा प्राइवेट बैंक वाले सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें कोटक टैक्स सेवर फंड के टॉप 5 होल्डिंग की तो सबसे नंबर 1 पे मारुति सुजुकी इंडिया, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक, तीसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, चौथे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पांचवें नंबर पे एलटी लिमिटेड। तो ये 5 कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर बात करें आखिरी हमारे टैक्स सेवर फंड की जिसका नाम है बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, जिसका 1 साल का रिटर्न है लगभग 36% का, 3 साल का रिटर्न है लगभग 21.5% का, 5 साल का रिटर्न है लगभग 21% का। अगर बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है यानी कि 2013 से लेके अभी तक इस फंड ने आपको 19% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है पिछले 11 साल के अंदर में। अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन की तो आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 97.47%, बाकी का पैसा है कैश के अंदर। अगर हम बात करें सेक्टर्स वेटेज की, मतलब किस सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो प्राइवेट बैंक्स में इसमें भी ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा प्राइवेट बैंक्स में ही। दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल, तीसरे नंबर पे आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। बाकी के सारे सेक्टर आपके स्क्रीन के सामने हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर अप्रैल के अंदर में तो प्राइवेट बैंक है, मार्च के अंदर बात करें तो प्राइवेट बैंक ही था, दिसंबर में बात करें तो प्राइवेट बैंक ही था एंड सितंबर 2023 में बात करें तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर ही ज्यादातर आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया था इसी सेक्टर के अंदर में। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के जो टॉप 5 होल्डिंग है आपके स्क्रीन के सामने। सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री, चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक एंड पांचवें नंबर पे इन्फोसिस। इन टॉप 5 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो में ये समझ में आ गया हो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में वो कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था मेरे रिसर्च के हिसाब से टॉप 5 म्यूचुअल फंड। अब देखिए आपको अपना रिसर्च करना है, आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, खुद का रिस्क देखना है, खुद का रिटर्न देखना है, खुद का गोल देखना है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपका कौन सा गोल है, आपको कितना रिस्क लेना है। आप ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन है तो आप ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, टैक्स सेवर फंड वाले। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया और आप कौन से टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। एंड 2024 फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने टैक्स बचाया टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट करके, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।